दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत, किसकी होगी यार, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव पूरी तरह सातों चरण पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। ऐसे में किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं बनेगी, और किसकी सरकार बनती है तो किसका कौन बनेगा प्रधानमंत्री, ये सारे मुद्दे आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको बता दूँ कि लोकसभा चुनाव में जो है पूरी तरह जो है सातवां चरण भी कंप्लीट हो चुका है। और ऐसे में दोस्तों किस पार्टी का किस चरण में कितना दबदबा है, आज के इस वीडियो में आप जान पाएंगे। जबकि सातवां चरण अभी लेटेस्ट यानी कल ही हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में लोकसभा चुनाव में किसकी होगी जीत और किसकी होगी यार, कौन बनाएगा केंद्र में सरकार, अगर केंद्र में सरकार किसका बनता है तो उसमें कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कांग्रेस का अगर सरकार बनती है तो कौन उसमें प्रधानमंत्री बनेगा, जबकि बीजेपी की सरकार बनती है तो केंद्र में प्रधानमंत्री कौन बना रहेगा। ऐसे में दोस्तों ये मुद्दे की बात है। तो इसमें किसकी होगी जीत और किसकी होगी यार, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे में लोकसभा चुनाव है पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, अपने चरण सीमा पर जो कंप्लीट हो चुका है। और सारे के सारे यहाँ मैं आपको एग्जिट पोल बताऊंगा, जिससे आप जान जाएंगे किस पार्टी का किस राज्य में कितना दबदबा है। ऐसे में दोस्तों आप जान जाएंगे किस पार्टी कितना दबदबा है, तो ऐसे में आप आसानी से जो है अंदाज़ा लगा लेंगे कि किस पार्टी का दबदबा है और किसकी सरकार बन सकती है, और किसकी सरकार बनेगी तो केंद्र में कौन प्रधानमंत्री बनेगा। ऐसे में हम बात करें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मेघालय राज्य की। मेघालय राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव का सीटें 2 सीटें वहाँ पे है, जहाँ पे बीजेपी को वहाँ से 1 सीटें मिल सकती है, जबकि अदर पार्टी को 1 सीट है, जबकि कांग्रेस को वहाँ पे कोई भी सीट न निकलने की संभावना है। मेघालय राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 2 ही सीट अवेलेबल है। ऐसे में हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल 5 सीटें हैं। तो 5 सीटों में यहाँ पे बीजेपी को मात्र एक सीटें मिल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है और अदर पार्टी को 1 सीटें मिल सकती है। तो ऐसे में उत्तराखंड राज्य का ऐसा राज्य है जहाँ पर बीजेपी का उतना दबदबा नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपना वहाँ पे दबदबा छोड़ दिया है। यहाँ पे आपको बता दूं कि वहाँ पे 5 सीटों में से 3 सीटों पर भी यहाँ पे कांग्रेस का दबदबा नजर आ रहा है। हम बात कर लेते दिल्ली राज्य की। दिल्ली राज्य एक ऐसा राज्य जो भारत की राजधानी है दोस्तों। यहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें 7 सीटें हैं, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल यहाँ वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। तो दोस्तों ऐसे में किसकी होगी जीत और किसकी होगी यार, ये तो 4 जून को पता चल ही जाएगा। ऐसे में दिल्ली में 7 सीटों पर किसका कितना कब्जा है। दिल्ली में आपको बता दूं कि बीजेपी को यहाँ पे दिल्ली में 1 से 4 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि वहीं पे कांग्रेस को यहाँ पे 1 से 3 सीटें मिल सकती है, जबकि यहाँ पे अदर पार्टी 1 सीटें निकाल सकती है। दिल्ली एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो भारत की राजधानी है दोस्तों, तो वहाँ पे राजधानी में जीतना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे में किसकी सरकार यहाँ पे किसका दबदबा बना रहेगा दिल्ली में, ये तो समय ही बताएगा। ऐसे में हम बात करें जम्मू कश्मीर राज्य की। जम्मू कश्मीर राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा चुनाव की सीटें 6 सीटें हैं, जहाँ पे बीजेपी वहाँ से 3 सीटें 1 से 3 सीटें निकाल सकती है, जबकि वहीं पर कांग्रेस यहाँ पे 1 से 2 सीटें निकाल सकती है और अदर पार्टी वहाँ पे 1 सीटें निकाल सकती है। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर राज्य एक ऐसा राज्य जहाँ पे प्रधानमंत्री चुनाव में यहाँ पे लोकसभा के चुनाव में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दोस्तों ऐसे में वहाँ पे बीजेपी 1 से 3 सीटें निकाल सकती है, जबकि कांग्रेस वहाँ से 2 ही सीटें निकाल पाएगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश का ऐसा राज्य है जहाँ पे दोस्तों वहाँ पे मात्र 2 ही सीटें हैं, जबकि वहाँ पे बीजेपी को 1 सीटें मिल सकती है और नहीं भी मिल सकती है, जबकि कांग्रेस वहाँ से दोनों को दोनों सीटें अपने हाथ यानी दबदबा बनाए रखा है। और अदर पार्टी का तो वहीं कोई भी दूर दूर तक ठिकाना नहीं है कि उसको कोई भी सीट यहाँ पे मिल सकता है। तो ऐसे में अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस 2 सीटों से अपना दबदबा बनाए रखते हैं, बीजेपी को 1 सीटें जबकि मिल सकती है। अगर बीजेपी को 1 सीटें मिल रही है तब कांग्रेस 1 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है, लेकिन वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में दबदबा दोनों सीटों पे जो है कांग्रेस का नज़र आ रहा है। ऐसे में हम बात कर लेते हैं हरियाणा राज्य की। हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे वहाँ हरियाणा जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें 10 सीटें हैं, तो 10 सीटों में 5 से 6 सीटें बीजेपी को मिल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस को मात्र 2 से 3 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि अदर पार्टियों की यहाँ पे अपना दबदबा है, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक सीटें वहाँ पे निकाल सकती है, या 2 ही सीटों से वो भी उन लोगों को संतुष्ट करना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें
14 सीटें हैं, तो 14 सीटों में यहाँ पे बीजेपी 5 से 6 सीटें निकाल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस मात्र 2 या 3 सीटों से उसको संतुष्ट करना पड़ सकता है। जबकि वहाँ पे जो विपक्षी पार्टियाँ हैं दोस्तों, वहाँ पे 1 से 5 सीटें निकाल सकती हैं, क्योंकि वहाँ पे अदर पार्टियों का यहाँ पे दबदबा है पंजाब में। मैं आपको बता दूं कि पंजाब में यहाँ पे अदर पार्टियाँ भी निकाल सकती है 1 से 5 सीटें। हम बात करें तो झारखंड राज्य की, झारखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें 14 सीटें हैं, तो 14 सीटों में बीजेपी को मात्र वहाँ से 5 से 6 ही सीटें मिल सकती हैं, जबकि झारखंड यहाँ पे कांग्रेस को 2 से 3 सीटें मिल सकती है, जबकि अदर पार्टियों को 1 से 5 सीटें मिल सकती है। तो ऐसे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी की अपेक्षा यहाँ पे हर जगह अभी तक यहाँ पे कम सीटें निकाला, लेकिन कई राज्यों में जो है यहाँ पे कांग्रेस का भी दबदबा आपको दिखा रहा हूँ। मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे असम राज्य की। असम राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें 14 सीटें हैं, जहाँ पे बीजेपी को यहाँ भी 5 से 7 सीटें यहाँ पे मिल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस को 2 से 3 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ सकता है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अदर पार्टी की, तो अदर पार्टी मात्र 1 से 5 सीटों पर ही अपना दबदबा बना सकती है। हम बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की। पंजाब राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर दोस्तों 10 सीटें अवेलेबल है, तो 10 सीटों में बीजेपी को मात्र 5 से 6 सीटें अपना यहाँ पर दबदबा बना, जबकि कांग्रेस को मात्र 2 या 3 सीटों से ही संतुष्ट करना पड़ सकता है। हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें 11 सीटें अवेलेबल हैं। बीजेपी को यहाँ से मात्र 5 से 6 सीटें मिल सकती है, जबकि वहीं पे मात्र 2 या 3 सीटों से ही कांग्रेस को संतुष्ट करना पड़ सकता है, और वहाँ पे अदर पार्टियाँ 1 से 2 सीटें निकाल सकती है। हम आपको बता दें कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में जो है 5 से 6 सीटें, यानी ऐसे बीजेपी निकाले तो बीजेपी अपना केंद्र में सरकार बना सकती है। हम बात कर लेते हैं केरल राज्य की। केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर लोकसभा चुनाव की सीटें यहाँ पे 20 है, जबकि बीजेपी को यहाँ पे जो है बहुत ही कम सीटें यानी 5 से 10 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि वहीं पे कांग्रेस 9 से 11 सीटें यहाँ पे अपनी बढ़त बनाए रखी है, जबकि अदर पार्टियाँ 1 से 2 सीटें यहाँ पे निकाल सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे में केरल राज्य में जो है कांग्रेस का दबदबा नजर आ रहा है। हम बात कर लेते उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें 21 सीटें हैं, तो वहाँ पर बीजेपी को मात्र यहाँ पे 10 से 12 सीटें, जबकि कांग्रेस को 9 से 11 सीटें मिल सकती है, जबकि अदर पार्टी को वहाँ पे 1 से 2 सीटें निकाल सकती है। जबकि देख सकते हैं कि उड़ीसा राज्य में बीजेपी और कांग्रेस का जो टक्कर है एकदम एक समान टक्कर का मुकाबला है उड़ीसा में। जो भी यहाँ से सीटें अधिक निकालता है उसका दबदबा बना रहेगा। ऐसे में बात करते हैं बिहार राज्य की। बिहार राज्य में जो मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार थे, ऐसे में दोस्तों यहाँ पे बिहार राज्य जो 40 सीटें लोकसभा चुनाव के 40 सीटें अवेलेबल हैं, तो ऐसे में वहाँ पे बीजेपी को मात्र 10 से 12 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि वहीं पे कांग्रेस को आप देख सकते हैं कांग्रेस यहाँ पे 25 से 30 सीटें निकाल सकती है। तो कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है दोस्तों यहाँ पे बिहार में अपना पूरी तरह दबदबा यानी पकड़ बनाए रखा है, क्योंकि दोस्तों बिहार में 40 सीटों में 25 से 30 सीटों पर अपना दबदबा बनाए रखा है, और वहीं पे अदर पार्टी 1 से 2 सीटें जो कि निर्दल होते हैं उनको मिल सकती है। तो ऐसे हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल राज्य की। पश्चिम बंगाल राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें 42 सीटें हैं, जहाँ पे बीजेपी को यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी मुश्किल से 10 से 15 सीटें निकाल सकती है, जबकि वहीं पे कांग्रेस 25 से 30 सीटें निकाल सकती है, और यहाँ पे का है अदर पार्टी 1 से 2 सीटें से संतुष्ट करना पड़ सकता है। तो पश्चिम बंगाल में 25 से 30 सीटों कांग्रेस ने अपना दबदबा बनाए रखा है, जबकि वहीं पे जो है बीजेपी को मात्र 10 से 15 सीटों से ही अपने आप को संतुष्ट करना पड़ सकता है। हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र राज्य की। महाराष्ट्र राज्य में भी देख सकते हैं महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें टोटल दोस्तों यहाँ पे 48 है, जबकि एक महाराष्ट्र राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पे लोकसभा चुनाव की सीटें दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अधिक है। तो ऐसे में यहाँ पे कांग्रेस का जो दबदबा नज़र आ रहा है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो है सरकार यहाँ पे शिवसेना मिल गए हैं। तो ऐसे में हम बात करते हैं गठबंधन में, तो यहाँ पे 30 से 35 सीटें कांग्रेस निकाल सकते हैं, जबकि वहीं पे मात्र बीजेपी को 10 से 14 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है, और अदर पार्टी को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में कांग्रेस का दबदबा है, जबकि इससे पहले भी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बंगाल में भी कांग्रेस का ही दबदबा है। तो महाराष्ट्र और बंगाल में कांग्रेस का दबदबा नज़र आ रहा है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के। उत्तर प्रदेश राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ लोकसभा चुनाव की सीटें सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है।
ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो भी सीटें अधिक से अधिक निकालता है, केंद्र में सरकार बनाने की सबसे ज़्यादा संभावना उन्हीं उसी पार्टी की होती है। तो हम आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में, तो बीजेपी को यहाँ से 64 सीटें मिले थे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इस बार जो है बीजेपी को 64 नहीं, मात्र यहाँ से 50 से 60 सीटों के बीच में ही इसको रुकना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों इस बार उत्तर प्रदेश की सत्ता जो है थोड़ा डमाडोल हो गई है। और वहीं पे जो है कांग्रेस का भी अपना दबदबा बनाए रखा है, क्योंकि 30 से 35 सीटें यहाँ से निकाल सकती है कांग्रेस, और वहीं पे अदर पार्टियों को 1 से 2 सीटों से अपनी संतुष्ट करना पड़ सकता है। तो यहीं पर हम बता दें कि आपको उत्तर प्रदेश में जो है तो 50 से 60 सीटों, जबकि यहाँ पे 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी का जो है बहुत ही सही यहाँ पे 60 से 65 जो है सीटें निकाल ली थी। जबकि इस बार मात्र यहाँ से 50 से 60 सीटों यहाँ पे जो आंकड़ों के हिसाब से 50 से 60 सीटों से संतुष्ट करना पड़ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अदर पार्टी को मात्र 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, वहीं पे कांग्रेस को 30 से 35 सीटें। तो यहाँ पे कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छी लड़ाई लड़ी है, 30 से 35 सीटें निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह चुनाव कंप्लीट हो चुका है, और ऐसे में आपको बहुत ही सही एग्जिट ओपिनियन पोल मैं आपको बताया हूं, जिससे आप जान गए केंद्र में किसकी सरकार बनेगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।